नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस की तरफ से आज रजौरी असेंबली हलका के खांडली इलाका में एक मीटिंग को मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत रजौरी असेंबली हलका से अलायंस के कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने की। इस मीटिंग में रजौरी असेंबली हलका से बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करके वापस विड्रा होने वाले साबका जज जुबैर अहमद रजा ने अपने हिमायतियों के साथ शमूलियत की और इस बात का ऐलान किया कि असेंबली इंतखाबात के दौरान जुबैर अहमद रजा व उनके तमाम साथी इफ्तिकार अहमद के हक में कैंपेन करेंगे। इनका कहना था कि उनकी तरफ से अपने हिमायतियों के साथ बैठकर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें आखिरकार यही फैसला लिया गया है कि उनके तमाम हिमायती नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस के रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद के हक में विड्रा कर रहे हैं और अब उनकी कैंपेन करेंगे। इस सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने साबका जज जुबैर अहमद रजा के इस फैसले का खैर मकदम किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। और हमने ये सीट जो है सबको मैच करनी है, सबको घर घर जाना है। लोगों को, हमारे लोग जो मुझे उनको पता नहीं होता है, उनको समझाना है घर घर जाके कि कैसे करना है, वोट कैसे देना है, किसको देना है, क्यों देना है। तो उन लोगों को सबको समझाना है। जो हमारे दरबार साहब हैं, जुबैर साहब हैं, जो क्रीम लीडर हैं, हमारे लोग जो हैं इनको 8 दिन लगातार इतने आज घर गया था, दोबारा फिर दूसरा सूट ला गया। मैं उनके आ रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह 47 साल हो गई है। महीना वर्करी करता हूँ। ये लोग जेड़ा है हमें लगता है और इन लोगों ने लीडर आया जनाब ये तीसरा कर गया उसरा रास्ता हमना भी तो बदनाम करें तो हमारा खुला रहेंगे। आंट मारी अल्लाह का फजल नाल हमारा जय साहब कमजोर कैंडिडेट नहीं था, लेकिन दिल गया अंदर उन्होंने जी बरादरी एक कुर्बानी दी थी। ये मुबारक का मुस्तहिक है। नाल ये जितना भी वर्कर लोग हैं, आज उन्होंने मीटिंग बुलाई हम इत्तेहाद के नाल मैं ज़्यादा इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए कि मैं आप इसमें से ये अपने इफ्तिकार साहब मैं आपको थोड़ी सी मैं वाकफियत कराता चलूँ। ये लदौड़ से लेके बसाली से लेके चिंगस से लेके इस सारे बैठ के ये सारे जगह लोग यहाँ इस वक्त अगर नहीं है। ये है कि आज पहली बात ये कि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहला ही आपको पता ही है, लेकिन हमने सब लोगों ने जैसा कि जुबैर साहब ने फार्म भरा, बहुत बड़ी इनके साथ बरादरी की एक बड़ी ताकत थी। इनके साथ पूरा इलाका के लोग थे और हर सलाहियत से ये भरपूर थे। ये अगर इलेक्शन लड़ते तो जितने भी ये हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे सब पर ये भारी थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखते हुए अगर चलो हम लड़ेंगे भी, लेकिन इस वक्त हमें जिस तंजीम का, जिस पार्टी का मुकाबला करना है वो वहाँ तक हम शायद ना पहुँच सकें। तो शायद का बरादरी ऐसा ना कहे कि जुबैर साहब शायद आप कैंडिडेट ना होते तो हम अपने मकसद तक पहुँचे। इन्होंने बड़ी संजीदगी और इसने हमें हराया। बेशक 20,000 वोट दिए, फिर हमें हराया, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो मेरा पर्सनल फ़ायदा हो सकता है। अगर किसी पार्टी में मैं जाना चाहता तो मुझे वो कहते हाँ ये वो कैंडिडेट है जो 15 या 20,000 वोट लेकर हारा है इसको, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ इसलिए कि मैंने आवाम के हक में किया। मैंने पूरी कौम के लिए, पूरे हर समाज के तबके, हिंदू मुसलमान सिख सब के लिए किया। अब ये तो मैंने फैसला कर लिया कि अलायंस के कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे। आप लोगों ने मुझे इख्तियार दिया तो मैंने अपने लेवल पे कुछ नहीं किया। अब मैं आपको इफ्तिकार साहब थोड़ा अटेंटिव रहें कि मैं आपको बताता हूँ। ये रज़ाक साहब साहब सरपंच साहब के फर्जंद अफजंद हैं, ये कराची से हैं, ये चटियाड़ी से हैं, ये डांगरी से हैं, ये दनौर से हैं, ये चौधरी नाट से, अपने पैसे से आए, अपनी गाड़ियों में आए। ये वली मोहम्मद जी बीएसपी के कैंडिडेट बने और मेरा हाथ हिलाना और इन्होंने कहा मैं बस मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। ये मैंने नहीं इनसे कहा, पूछ लीजिए। लेकिन मुझे इन लोगों का बहुत एहसान है और मैं इनके एहसान के थले दब गया हूँ। अब मैं थोड़ा इसाइड देना खातब करता हूँ। जनाब इफ्तिकार साहब, आप कैंडिडेट आए, मुझे नहायत ही खुशी है। आप यंग और बेदाग हैं
आपके साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपकी पहुंच जो है ऊपर से। मैं ये कहीं अपनी कैंपेन में ये कहता था पैराशूट कैंडिडेट, आज भी कह रहा हूँ, लेकिन इस बात का आप मुझे एहसास है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैराशूट से आए हैं। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये लोग जो हैं, ये मुख्तार है, दूसरे हैं, जो ये लोग कहीं लेट डाउन हो, कहीं ये ना हो। दरबार साहब मेरे भांजे हैं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन, हम दोनों इस तरह हैं। ज़ुबैर साहब मेरे एडवाइज़र, मेरा सारा कुछ जो है वो इन्होंने ही संभाला हुआ। तो केवल साहब ये हैं, जो केवल साहब ने ही मुझे वापस लेने में के लिए कहा, नहीं आप देख लो। अशोक जी हैं जो ये मेरे पड़ोसी हैं, इनके वालिद साहब का और मेरे वालिद साहब का बहुत गहरा याराना था। इसी तरह से हम सब ये चाहते हैं कि मेरा कोई वर्कर कहीं उसकी इंटीग्रिटी, उसकी डिग्निटी, उसकी किसी किस्म की इज्जत कहीं नीचे ना रुले, और हर आदमी मुझे जवाबदेह हूँ मैं इनके सामने, और हर वक्त ये मुझे बुलाएंगे और हर जगह मुझे हाजिर कराएंगे। तो मैं वहाँ आपके सामने आज ये कह रहा हूँ, आप जीतें, अल्लाह ताला आपको जताए। लेकिन आज़म रज़ाक साहब ने जो एक बात कही उसका पूरा ध्यान रखिए, अभी आप इलेक्शन नहीं जीते हैं। अब मैं ये कहूँगा, आपको बहुत सी ताकतें जो हैं उनसे सामना है। बेशक आप कहते हैं कि वेव बन गई, वेव इसलिए बन गई कि ज़ुबैर विड्रा हो गया है तो वेव हमारी बन गई। ऐसे नहीं, वेव नहीं बनेगी जब तक आप लोगों में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर लोगों में जाना जितना टाइम हमने ले लिया, इसी तरह सारे लेते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मेरा कोई भी वर्कर, मेरा कोई भी साथी कहीं लेट डाउन नहीं होना चाहिए। और बाकी सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, हमें किसी की कोई जरूरत है सिर्फ इज्जत के लिए हम भूखे हैं। और मैं अब ये कहूँगा कि ये जो लोग हैं, जैसे चला से रशीद साहब ने कहा, हमारी ठेकेदार और जिनका नाम रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है, हमारे सबके लीडर ज़ुबैर साहब रिटायर्ड जो जज हैं, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनके साथ हमारी हर इंसान कोशिश करता है और ज़ात के लिए हर इंसान लड़ता है, नफ्स। लेकिन ज़ुबैर साहब ने जो किया, कभी कभी ये होता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। लेकिन कभी कभी कोई किसी इंसान का ऐसा डिसीजन होता है कि उस डिसीजन से रजौरी को जलने से बचाया अगर, तो वो ज़ुबैर साहब ने बचाया। और आप लोगों ने एक बात कही, आप सारे मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपके किसी बच्चे की जगह हूँ, किसी के पोते की जगह हूँ। आपने किसी ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, पॉलिटिकल मर्डर। मैं आपको आज अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर एक बात कहूँगा कि ज़ुबैर साहब का पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ। सीट वही है, ये आगे बैठेंगे, मैं इनके पीछे बैठ के चलूँगा, ड्राइव ये करेंगे, ये मुझे गाइड करेंगे। मैं आप सबका एक एक इंसान का कर्जदार हूँ। मेरे साथी किसी ने कहा, मैं एक बड़ी छोटी फैमिली से हूँ। मेरे वालिद साहब कोई बड़े पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं कि मैंने पैसे लेके मैंडेट ले आया हूँ, या मैंने पैसे लेके मैं स्टार्टिंग से कॉलेज लाइफ से, जिनके कुछ लोग जानते होंगे कि मैंने कॉलेज से स्टार्ट की थी सियासत, और 24/7 पिछले 21 साल में मैंने सियासत ही की है। मैं अपने बैच का सर टॉपर हूँ। और तब ये होता था कि जिसकी डिस्टिंक्शन होती थी, लोग कहते थे कि भाई ये टीचर बन जाएगा, केएस कर लेगा। तो लेकिन मैंने कोई फार्म आज दिन तक नहीं बना। मैंने लॉ की जम्मू यूनिवर्सिटी से, लेकिन वकालत मैंने नहीं की, लेकिन मैंने सियासत ही की। आप लोगों की दुआओं से मैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, रजौरी पुंछ का पहला आदमी था जिसको नेशनल में काम करने का मौका मिला, राहुल गांधी की टीम में काम करने का मौका मिला। और मैं आपको बताऊं, जो ठेकेदारी की आपने बात की, मैंने ट्रेनिंग उस इंस्टीट्यूशन में ली है। मैं ठीक है, ग्राउंड में मैं कम आया क्योंकि पहले कभी मौका नहीं मिला मुझे, कहीं इलेक्शन की मेरा पहला इलेक्शन है। लेकिन
मेरे लिए हर आदमी इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ। जो प्यार जिस तरीके से आपने एतमाद दिया है, और आपके एतमाद की वजह से मैं जब घर जाता हूँ तो फिर मैं सोने लगता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं, लोगों ने मुझ पे एतमाद किया है, इनके एतमाद को इंशाअल्लाह मैं पूरा करूँगा। और आपने जो ज़ुबैर साहब ने एक बात कही कि वर्कर को लेट डाउन, मैं आज आपको इस मीडिया के सामने, क्योंकि मैं नौजवान हूँ, अगर आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो ये मेरा पहला इलेक्शन है। लेकिन उम्मीद ये है कि पहला इलेक्शन है लास्ट में, तो अगले 20-25 साल मैंने इस फील्ड में काम करना है। अगर मैं आज ही इन लोगों पे गुमराह हो जाऊंगा या ठेकेदारी सिस्टम में पड़ जाऊंगा या इनकी कदर नहीं करूंगा, जो हीरे, जो क्रीम, जो रैबर आपने कौम के मेरे हाथ में दिए, अगर मैं इनकी कदर नहीं करूंगा तो जिस तरह बाकी लीडरों की हालत हुई है आज मेरी भी हालत नहीं होगी। मैं आपको ये वाले वीडियो ये भी दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कायद ने मुझे टिकट दी है, मैंने आपको पहले बोला कि मैं कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि मैंने 1 रुपया टिकट के लिए नहीं खर्चा। अगर मैं वहाँ मेरी ईमानदारी ना होती तो आज 2 पार्टियों का मैंडेट मेरे पास नहीं होता। मेरे पास इस मैंडेट के, मेरे पास ईमानदारी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ईमानदारी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। एक बात मैं ज़ुबैर साहब आपकी पूरी टीम को और आप लोगों के सामने बोलता हूँ, मेरी मेहनत में आपको कभी कमी नहीं दिखेगी, मेरी दौड़ में आपको कभी कमी नहीं दिखेगी। आप ये नहीं सोचोगे कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मैं घर में सोया हुआ हूँ। जब भी आप फ़ोन करेंगे तो आपको मैं दौड़ता हुआ मिलूँगा। लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए, इलेक्शन को रह गए हैं 15 दिन है, लेकिन 10 दिन कहें, ठीक। हर जगह अगर आप बोलेंगे कि मैं पहुँच पाऊँगा तो मैं मुश्किल है पहुँचना। जिस तरीके से एक चीज़ का वादा आप करो और एक चीज़ का वादा मैं करूंगा मीडिया के सामने और आप सबके सामने, और मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर एक बात का वादा मैं करूंगा और एक वादा मैं आपसे लूँगा। जिस तरीके से आपने ज़ुबैर साहब को आपने 10 दिन में चुनाव उठाकर एक लेवल पर लाया, इसी तरीके से जिस तरीके से आप ज़ुबैर साहब बन के घर घर गली गली घूम रहे थे, अगर आप मुझ बच्चे, आपका मैं बच्चा हूँ, पोता हूँ, भाई हूँ, उसी तरीके से उस जज्बे के साथ अगर आप उसी जज्बे के साथ घूमोगे, सिर्फ 15 दिन आप घूमना, 5 साल इंशाअल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर मैं घूमूंगा आपके लिए। जज साहब ज़ुबैर साहब जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार फॉर्म भरा था और रजौरी के वो इन्होंने अपना नाम यहाँ से रजौरी असेंबली से वापस लिया। अपनी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जब वापस लिया तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि मैंने सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए और कॉमनल फोर्सेस को यहाँ से हटाने के लिए, मैंने कौम के लिए, मैंने इस रजौरी को बचाने के लिए एक फ़ैसला लिया। आज इस मौके पर मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने एक अपने जितने भी शॉर्ट नोटिस पर अपने वर्कर्स जो थे, जो इनके साथी थे, इनका बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा था। इनके साथ दरबार चौधरी साहब, जिनका एक बहुत कद है और बहुत मैनेजमेंट इनकी ज़बरदस्त है, और ये बीडीसी चेयरमैन भी हैं, अभी एक्स चेयरमैन है, और एक वेल नोन फेस डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हैं। इन लोगों ने आज यहाँ मुझे अपना सपोर्ट दिया और मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट को एक फ़िरका परस्त ताकतों से आज़ाद करने के लिए एक जो हमने लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, उसमें ये अपना इन्होंने समर्थन दिया। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम कॉमनल फोर्सेस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और रजौरी को तामीर और तरक्की पे लाने के लिए, रजौरी के आवाम को के लिए जो काम करेंगे, तो उसके लिए हम मिलकर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मिलकर हम इस इलेक्शन कैंपेन को आगे ले जाएंगे। और इंशाअल्लाह आज जो मैंने इनका क्रीम देखी है और जिस तरीके का लोगों में जोश और जज्बा है, उसको देखकर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह आने वाले 25 तारीख को लोग भरपूर वोट डालेंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हम इंशाअल्लाह रजौरी की सीट जीतेंगे। जज साहब की जो कुर्बानी है वो ज़ाया नहीं जाएगी। देखिए, कोई भी इनकलाब जब आता है तो कुर्बानियों से आता है, और जज साहब ने जो कुर्बानी दी है ये एक इनकलाब लाएगी, और जुल्म के खिलाफ जज साहब ने कुर्बानी दी है, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो लोगों की कुर्बानियों से हुआ और तभी देश आज आज़ाद है। तो इस रजौरी को अगर हमने दंगे फसाद से मुक्त करना है
अगर हमने यहाँ अमन और भाईचारा को मेंटेन करना है तो जज साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और मैं नहीं बल्कि हमारी पार्टी नहीं, बल्कि रजौरी की अवाम नहीं, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम और पूरे हिंदुस्तान की अवाम इस कुर्बानी को याद रखेगी। और इस कुर्बानी से लोगों में भाईचारा, अमन भाईचारा बरकरार रहेगा। और हम इनसे सीखते हैं, हमने इनसे इंस्पिरेशन हमें मिली है कि अगर सोसाइटी का देखना है, समाज के बारे में सोचना है तो ज़ाती मफाद से ऊपर उठ के सोचना। फैसला कर लिया है कि अलायंस कैंडिडेट जनाब इफ्तिखार साहब को हम सपोर्ट करेंगे और अपनी पूरी ताकत से जो मेरे साथ वोटर थे, जो मेरे साथ वर्कर थे, वो आज मैंने इनके साथ लगा दिए हैं और इंशाअल्लाह काम जो है अब तेज़ हो जाएगा। कैंपेन का हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट जो है इनको है। हम उम्मीद करते हैं कि रजौरी की आवाम, गयूर आवाम जो नफ़रत वाली सियासत है उसको नकारेंगे और जो मोहब्बत वाली सियासत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा वाली सियासत है, जो हमारा सदियों से एक रवायत रही है, उसको मजबूत करने में हमारा हाथ बटाएंगे। और मैं ये कहूँगा, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जो मेरे साथी जो और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, अगर वो भी कुछ पॉजिटिव सोचें जो सोसाइटी के लिए बेहतर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कनार हो जाते हैं उन ताकतों को शिकस्त देने में। और बाकी कुछ भी कोई कहे, हमने सिर्फ सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए ये अपनी कुर्बानी दी है। बस शुक्रिया।